नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 12 अगस्त की नई ऑप्शन बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 24,300 का यहाँ पे मैंने निफ्टी में पुट ऑप्शन लिया है। 300 क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे देखेंगे 133 रुपीज़ यहाँ पे मेरा इसका प्राइस बैठा है। स्टॉप लॉस देखेंगे तो इसी कैंडल का लो जो कि है 124, यही यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ पे मैं इसका लॉजिक और रीज़न बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने पुट साइड में अपनी एंट्री क्यों ली। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अडानी ग्रुप्स में हम लोगों को अच्छा खासा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। सेंसेक्स में भी उस रीज़न के साथ यहाँ पे देखेंगे तो ज़बरदस्त प्रेशर है। और जब मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट होता है तो एकदम से बुलिश जाना ठीक नहीं होता, तो हम स्लाइटली बेरिश ही यहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे का जो लो है 24,311, लगभग यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड कैंडल ने वापस से थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर इसने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाना चालू किया। जैसे ही इसने रिजेक्ट किया यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल एक यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। और मार्केट खुलते ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक अडानी एंटरप्राइजेज में मैंने पुट लिया है और इसमें स्कैल्प हुआ। और यहाँ पे देखेंगे 9:15 4 सेकंड पे लिया और 40 सेकंड में बेच दिया। 66 पे लिया, 101 पे बेच दिया। हाई तो इसने 150 अराउंड लगाया था, लेकिन मेरे एक मौका देखते हुए जल्दी से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को अपने एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में तो एकदम से बुलिश जाना ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही काम करूँगा। तो एक यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं इसके स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तीन 300 क्वांटिटीज़, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे उसमें एक अच्छा स्केल पे बुक हो गया है मेरा अडानी एंटरप्राइजेस में, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं। कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक ये ट्रेड लूँ, इसके बाद एक और लूँ, उसके बाद ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, क्योंकि सुबह देखेंगे एक शार्प स्केल में एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया है। ओके, 300 क्वान्टिटीज़ है यहाँ पे। 1:2 यहाँ पे अभी लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितना इसको यहाँ पे ट्रेल करना है, क्योंकि देखो यार इतना प्रेशर है बाजार में, सेंसेक्स में और सब जगह, तो कुछ तो यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट देखें हम लोग निफ्टी 50 का, तो इतना स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है। जब तक यहाँ पे इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 24,311, तब तक मैं यहाँ पे बेरिश हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 211, ठीक है, यहाँ पे लगभग 80 पॉइंट और है यहाँ पे कवर करने के लिए। अब देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। स्लो है, स्लो थोड़ा। शुरुआत में एकदम से देखेंगे तो प्रीमियम से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था, तो मार्केट खुलते ही यहाँ पे इंडेक्स में तो काम नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे देखेंगे, देखने में लग सकता है कि अडानी को लेके बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी, बहुत जल्दी यहाँ पे बुक किया। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बुक ज़्यादा जल्दी करना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी थे कि ये न्यूज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं ले रहे थे, इतना लेके चल रहे थे कि इस न्यूज़ से कुछ हलचल होगी और बाई ऑन डिप्स करेंगे, तो वहाँ पे जल्दी निकलना ही ठीक था। ठीक है, अब देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। 133 यहाँ पे एंट्री था, 141 यहाँ पे दिख रहा है। 300 क्वांटिटी में लगभग 3,000 तक का प्रॉफिट देख लिया है इस ट्रेड में। तो 10 रुपये का जो रिस्क था उसको मैं यहाँ पे 5 रुपये करने वाला हूँ। तो 128 यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस लूँगा। ठीक है, 129 कर दे रहा हूँ, जो कि इस प्रीवियस कैंडल का 5 मिनट का लो है। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और स्टॉप लॉस भी मैनेज हो जाएगा। रेंज अच्छी मिल रही है, बस मार्केट के ऊपर है, मार्केट कितना देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट में आ गया, तो अपने स्टॉप लॉस को और थोड़े अपने ट्रेड को ही मैनेज करते हुए चलना है। बाकी बाजार के ऊपर है, बाजार यहाँ से कैसा रिएक्शन देता है। क्वांटिटीज़ ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है स्टॉप लॉसेस का। क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे फर्स्ट मेरा टारगेट अचीव करे तो उसके बाद देखता हूँ मैं इसको कितना स्ट्रेच करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बस यहाँ तक एक गिरावट पॉसिबल है 24,210 तक निफ्टी 50 में।
और बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं मार्केट के प्राइसेस और मार्केट कहाँ तक लेके जाते हैं। ये डे लो इसने बनाया है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग शुरुआत के 15 मिनट का, तो लगभग 24,260 और 50 की जो रेंज है यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। या कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 3% नीचे है, पावर 3.5%, मतलब 3, 2.5, 4% तक लगभग सबके सब नीचे हैं। देखते हैं अब कैसी स्थिति बनेगी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे लेने नहीं वाला हूँ, एक अच्छा सुबह प्रॉफिट मिल गया है तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है उसमें। 1 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन इंडेक्स पे 1 मिनट मैं ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे ज़रूर लगा देता हूँ। लगभग 1500 का रिस्क, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है मेरा। ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो 9142 है अभी, इसमें लगभग 1200 रुपये का कुछ नुकसान हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना है, क्योंकि ये वापस देखना 311, अगर इसको निकालता है तो ठीक है, तो मैं थोड़ा रुकूंगा, और अगर इसको नहीं निकालता तो एक पुट साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में। और उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी 50,387 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, और नहीं देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे एक बेरिश बनी है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो जैसा भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। 24,280 देखेंगे तो प्राइसेस 24,300 के अराउंड ही यहाँ पे बार बार घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 11 लॉट्स के अंदर अपनी री एंट्री कर रहा हूँ, और ये आज के दिन का मेरा लास्ट ट्रेड रहने वाला है अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस लग जाता है तो, क्योंकि जो भी यहाँ पे मुनाफा दिख रहा है वो यहाँ पे क्लियरली बांध के निकल जाया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं जो मेरी सेकेंड एंट्री है, इसका जो प्राइस है यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हुई है 128.15 पैसे। यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये। प्रीवियस कैंडल का लो, और यहाँ पे 20 पॉइंट यहाँ पे टारगेट रखते हैं फिलहाल। जो इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड था मेरा, प्रीवियस ट्रेड यहाँ पे रिकवर करके दिख रहा है अभी। ओके, देखते हैं अब सब मार्केट के ऊपर। ठीक है, चल रहा है ठीक है। ये प्रीवियस कवर करके ओवरऑल ये न्यूट्रल ही दिख रहा है अभी। ठीक है, पोजीशन ओके। थ्री 3.8284%, 3%, 2%। अडानी टोटल गैस में ज़्यादा गिरावट है, लगभग 6%। एसएल छोटा किया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग निफ्टी 50 की जो रेंज है धीमे धीमे नैरो हो रही है। यहाँ पे इसकी रेंज यहाँ पे देखेंगे तो नैरो रेंज में जा रहा है। यहाँ पे इसको देखेंगे हम लोग, लगभग वापस कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया ट्रेड। ठीक है,
डे लो काफ़ी अच्छा है इसका 260 के अराउंड, इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो ठीक रहेगा। अभी देखेंगे छोटा मोटा प्रॉफिट में ही आ गया है। 275 क्वांटिटी, ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसका ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो डे लो है 260 अराउंड जो भी प्राइस है यहाँ पे चल रहा है 60-62, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल में 2-3 रुपये का डिफरेंस है। इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए। ठीक है, पुराना वाला जो था उसको एडजस्ट करके लगभग 1000 प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ओवरऑल 11 के ऊपर अभी फिलहाल में पहुँच चुका है। बड़े पॉइंट अगर मिलेंगे तो फिर बैंक निफ्टी में मिलेंगे 100-50 पॉइंट के, नहीं तो यहाँ पे निफ्टी में करेंगे तो 20-25 पॉइंट से ही काम चलाना पड़ेगा। इसका ब्रेकडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा ओवरऑल करके 1500-1600 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा चल रहा है अभी ट्रेड। स्लो है, मतलब अच्छा तो चल रहा है लेकिन स्लो है। जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे मार्केट में, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम चल नहीं रहा है बाज़ार में। अब वो जो भी है, जो भी रीज़न के साथ बाद में वॉल्यूम जनरेट होंगे या जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, कम ऑन 3000 ओवरऑल हो गया प्रॉफिट। टारगेट इसके यहाँ पे देखेंगे लगभग आने ही वाला है इसका टारगेट 1:2 में। ओके ओके, आने वाला है। स्टॉप लॉस अब मैं यहाँ पे छोटा कर लूँगा इसमें। ठीक है, स्कैल्पर मोड में ही ब्रेकडाउन आ गया, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत। 211 टारगेट है इसका, 260 ही इसको ब्रेकडाउन होल्ड करे तो मैं यहाँ पे रुकूँ, और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे मैं इसको तुरंत बुक करके बाहर हो जाऊँ, क्योंकि 4000 तक का प्रॉफिट दिख गया इसमें। ओके, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है कि ब्रेकडाउन के बाद लगभग यहाँ से 50 पॉइंट और है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नियर टारगेट, नियर टारगेट, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन यार होल्ड करना चाहिए ये। देखो देखने में लग सकता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन टारगेट थोड़ा सा दूर है और कर भी सकते थे, स्पाइक आता था, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेकडाउन आया है तो 200 तक तो जाना है यहाँ पे, 211 तक, माफ़ कीजिए। तो यहाँ से 40 पॉइंट और है यहाँ पे इंडेक्स पे, स्पॉट पे। और ये जो ब्रेकडाउन भी हुआ है काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो इतना हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाइस नाइस, काफ़ी अच्छा। 250 होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे होल्ड करने का, डे लो का ब्रेकडाउन कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट लेवल 211 है। अब प्रीमियम के उछाल, टारगेट देखेंगे, यहाँ पे टारगेट आ चुका है। ठीक है, कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो टारगेट पे यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन अच्छा मिला है तो एक्सपेक्टेशन नीचे की रेंज की खुल रही है बहुत ज़्यादा। चलो निकाल दिया इसको मैंने। थोड़ा सा यहाँ पे वापस से ऊपर जा रहा था, विक बन रहा था, क्वांटिटी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं यहाँ पे निकल गया। मैं एक मौका तलाश करूँगा अब यहाँ पे क्वांटिटी कम करके, और ट्रेड को यहाँ पे डाल के फिर मैं उसको होल्ड करने का कोशिश करूँगा। ओवरऑल देखेंगे तो 13800 यहाँ पे टोटल प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सब ठीक था।
यहाँ पे ब्रेकडाउन यार नीचे जाना था, लेकिन ये नीचे ब्रेकडाउन तो काफ़ी खूबसूरत मिला, लेकिन ये धीमे धीमे वापस ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इस वजह से निकल गया मैं। अब देखूंगा नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे मिलता है तो क्वांटिटी कम करके यहाँ पे काम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा के तो फिर बार बार ट्रेल करना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। बाजार के ऊपर है यार, बाजार यहाँ पे क्या देता है क्या लेता है। ठीक है, ओवरऑल तो इतना है, ठीक है। एवरेज 1, ठीक है। देखो क्वांटिटीज़ ज़्यादा थी मेरी, इस वजह से अपने ट्रेड को, पोजीशन को थोड़ा मैनेज करना पड़ा मेरे को। मतलब देखने में हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा कम लग रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत है। और अब यहाँ पे अगर डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो एक पुट या 2 या 3 लॉट, जो भी मेरे को कंफर्टेबल लगेगा, 10-15 हज़ार का जो भी प्रॉफिट हुआ उसी अमाउंट में लेके मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए बाजार में यहाँ पे तो एक बात है। नेगेटिव तो थोड़ा सा चल ही रहा है बाजार, लेकिन कन्फर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही लेता हूँ यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे तो मार्केट में मैं कॉल साइड में एंट्री अपनी प्लान कर रहा था, लेकिन बस यही है कि मार्केट नेगेटिव साइड ज़्यादा रुझान लग रहा था, इस वजह से यहाँ पे मैं सोचता रह गया। वो मैं आपको बताता हूँ। 9:55 की यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस एक्शन लेवल मैंने लगाया 50,190 एग्जैक्ट, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सोचता रह गया कि थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इंतजार करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 50,283 यहाँ पे प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो इंट्राडे का रेजिस्टेंस था, इसका मैं सोच रहा था कि यहाँ पे चलो बुलिश एंगल्फिंग के बाद यहाँ ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि मैं यहाँ पे बाइंग साइड में एंट्री ले लूँ। लेकिन देखेंगे यहाँ पे जो क्लोजिंग है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन लेवल है उसी के नीचे देखने के लिए मिली और स्पिनिंग टॉप के साथ मिली। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यार कि अभी भी बाय साइड जाया जाए कि नहीं जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश एंगल्फिंग जब बना था तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दी थी। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने के लिए मिला है, और स्पाइक भी देखेंगे जो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन लगा के रखा हुआ है एग्जैक्ट यहीं पे देखेंगे तो इसका हाई देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सुबह से देखेंगे तो अच्छी ट्रेड मिल चुकी है, और ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो 14,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार ट्रेड लेना चाह रहा था, मैं ले नहीं पाया। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि अब मेरे को फिलहाल में आज के डे को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा स्कैल्प मिल गया अडानी एंटरप्राइजेस में, बढ़िया पैसा बन गया। निफ्टी में एक ट्रेड लिया, एसएल गया, एक ट्रेड आया, टारगेट लिया। उसके बाद ये 2 ट्रेड थे जो मैं ले सकता था, जो मेरे फेवर में आ सकते थे, वो लेते लेते रह गए हमें। तो मेरे को यहाँ पे लगता है कि डायरेक्शन जब पूरा सुबह से यहाँ तक मेरा हिसाब से यहाँ पे मार्केट में चल गया है, तो ओवरऑल आगे अब ज़्यादा जाके रिस्क लेने से मतलब नहीं है। देखो डे में जल्दी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, देखने में लग सकता है कि 10:30 भी नहीं बजा क्यों कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट देखेंगे जितना मैं लेके चलता हूँ उससे ज़्यादा ही हो गया है, और यहाँ पे पिछली एंट्रीज ले नहीं पाया हूँ मैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है मेरे लिए, मेरी ट्रेड के लिए, ताकि जो पैसे मिल गए उसको मैं बुक करके आज के दिन आराम कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।